दोस्तों, माँ बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है, इतना अटूट होता है कि उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। लेकिन वहीं पर एक इंसिडेंट जो आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऐसी जगह की है जहाँ पे एक माँ अपने उस बच्चे को, जिसको 9 महीने वो अपनी कोख में रखती है, अपना दूध पिलाती है, उसको पालती है, पोसती है, जो उसके आगे एक रक्षक बनकर खड़ी रहती है कि कभी बच्चे पर कोई मुसीबत ना आ जाए, एक रक्षक बनकर खड़ी रहती है। उसी माँ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी, और सिर्फ हत्या तक ही उसका गुस्सा नहीं थमा, बल्कि उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही बेटे की लाश के 5 टुकड़े करे, उसके बाद उसे बोरे में भरा और एक जगह डंप करने चली गई। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं, इस पूरी रिपोर्ट पर डालते हैं पूरी नजर। ये मामला है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ की महिला रहने वाली है, जहाँ पर वो अपने बच्चे के इतने लाश के, यानी अपने बच्चे को पहले मारती है, फिर उसके लाश के टुकड़े करती है। आखिरकार एक बेटे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अपनी ही कोख को उजाड़ने के लिए एक माँ इस कदर बेबस हो जाती है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। आखिर 57 साल की लक्ष्मी देवी क्यों अपने बेटे यानी 33 साल के बेटे को इस तरह मौत की नींद सुला देती है, और वजह जो सामने आती है वह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल आपको बता देते हैं कि ये वारदात 13 फरवरी की है। पुलिस जांच करती है तो सामने आता है 13 फरवरी को जो महिला है, यानी इनका नाम लक्ष्मी देवी है, 57 साल इनकी उम्र है। इनके बेटे प्रसाद है, जिनकी उम्र बताई जा रही है 33 से 35 साल के लगभग है। ये पेशे से क्लीनर थे, यानी क्लीनिंग का काम करते थे। रहने वाले ये लोग हैदराबाद व आंध्र प्रदेश के ही हैं। अब माँ बेटे वहां रहते थे। इस दरमियान बेटे की कई बार शिकायत माँ को मिलती थी। उसकी कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया जो माफी लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ काफी कुछ समझाती है, कोशिश करती है अपने बच्चे को, कभी गुस्सा करके, कभी लाड लटा के, कि ताकि वो ये सब चीजें करना बंद कर दे और उसका फ्यूचर खराब ना हो। लेकिन बेटा एक बार सॉरी करता, उसके बाद फिर से वही काम करता, और बल्कि मैं इसको गलतियां नहीं गुनाह कहूंगी जो वो बार बार कर रहा था। ऐसे में ये जो आदमी था, यानी ये लड़का था 33 साल का, जो उनका बेटा था लक्ष्मी देवी का, ये अपने रिश्तेदारों के घर जहां भी रहने जाता, चाहे अपनी मौसी का घर हो गया, या अपनी बुआ का हो गया, या अपने मामा का घर हो गया, वहां जाकर उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता, यानी उस घर की जो औरतें होती उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता। और जब ये खबर इसकी माँ को लगती तो वो उसको बहुत ज्यादा समझाती, काफी चीजें अच्छे से संस्कार देने की कोशिश करती कि बेटा तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है और इसकी माफी नहीं है। तुम रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने से बड़े जो तुम्हारी माँ के समान है उन पर गंदी नजर रख रहे हो। लेकिन ये आदमी इस कदर हैवानियत का भरा होता है, इस कदर इसके ऊपर इन सब चीजों का क्रेज होता है, मैं कहूंगी, या दिमागी तौर पर सिक होता है कि ये किसी भी औरत को बस गलत तरीके से देखता है और उसके साथ गलत चीजें करने पर मजबूर हो जाता है, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। हर औरत के लिए गलत नियत रखता है। जैसी कोई औरत इसके परिवार किसके सामने आती है उसके साथ गलत करने लग जाता है और अपनी सारी हदें पार कर देता है। और इसी चीज को देखते हुए इसकी माँ उसको बहुत ज्यादा समझाती है, कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम नहीं सुधरोगे, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ तुम्हें समझा कर, लेकिन तुम हो कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो। और आखिरकार वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि उसको इतने ताने सुनने को मिलते हैं। वो सोचती है कि मेरी खुद की औलाद, मैंने कभी उसको ऐसे संस्कार नहीं दिए, बट वो इस कदर कैसे निकल रही है। वो ये चीजें अंदर ही अंदर उसको खाने लगती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस तरह से उस लेडी ने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया, एक माँ ने कत्ल कर दिया, उसकी लाश के टुकड़े करे, उसके बाद बोरों में भरे, खुद से बोरों में भरे, ठीक है। उसके बाद डंप करना था। अब ये काम अकेले तो हो नहीं सकता था, तो उसने अपने ही एक रिलेटिव का सहारा लिया और उन दोनों ने मिलकर एक जगह ऐसी चूज करी कि जहां पर वो इन सब लाश के टुकड़ों को डंप कर देंगे। कुछ समय बाद वहां से वो टुकड़े बरामद हुए, किसने देखे और पुलिस को इन्फॉर्म करा। अब पुलिस उस औरत और जो उसका रिलेटिव था उसकी तलाश कर रही है, बट अभी तक दोनों जो है पकड़े नहीं गए हैं, दोनों फरार हैं। आगे देखिए फर्दर क्या चीजें होती हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि किसी भी माँ को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। कानून इसलिए बना है, अगर वो गलत चीजें कर रहा है तो ये वो पुलिस कंप्लेन कर सकती थी, जा सकती थी, बट पता नहीं उस समय उस माँ की दिमागी स्थिति क्या ही होगी। कई बार हम अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार क्या हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। एटलीस्ट लाइफ में वो कुछ बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि वो किस तरीके से उठ बैठ रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। और ये सिर्फ नुकसान की बात नहीं, बल्कि वो एक रेपिस्ट बनता जा रहा था। रेपिस्ट भी अपने ही परिवार की औरतों को शिकार बना रहा था।
तो शायद ये उनकी माँ झेल ही नहीं पाई, और पता नहीं उस समय उनका क्या ही दिमागी हालत होगी, जो उन्होंने खुद की ही औलाद के पहले उसको मारा, उसके बाद उसके लाश के टुकड़े करे। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। गुड लक।